आज हम आपको मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में कौन कौन से हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी औजार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी जब भी कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो हॉस्पिटल में जाता है, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद जो डॉक्टर लोग जो अपना इंस्ट्रूमेंट रखे रहते हैं उसके माध्यम से मरीज का चेकअप करते हैं। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, चलिए हम देखते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से हम यहाँ 3-4 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला होता है स्टेथोस्कोप यानी आला, दूसरा होता है थर्मामीटर यानी तापमापक यंत्र। ठीक, तीसरा होता है स्फेग्मोमैनोमीटर, ठीक, जिसको बोलते हैं रक्त दाब मापी यंत्र। ठीक है, चौथा होता है नेबुलाइजर यानी श्वसन मापक यंत्र। ठीक है, और नेक्स्ट होता है स्टेंट। ठीक है, आईवी स्टेंट होता है जिसमें, ठीक, अब हम इसको मुख्य रूप से स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला आता है स्टेथोस्कोप। ठीक, स्टेथोस्कोप क्या होता है कि लिसन टू द साउंड मेड बाय द हार्ट लंग्स इंटेस्टाइन। ठीक, यानी लिसन टू द साउंड मतलब क्या है कि लिसन मतलब सुना जाता है, किसको, साउंड को, मेड बाय द यानी मेड मतलब बना हुआ, किसके द्वारा, बाय मतलब द्वारा, मतलब किसके द्वारा, हार्ट लंग्स इंटेस्टाइन मतलब हार्ट माने हृदय होता है, लंग्स माने फेफड़ा होता है, इंटेस्टाइन मतलब आंत होता है। ठीक है, यानी जो भी हृदय के माध्यम से, लंग के अंदर से और आंत के अंदर से, फेफड़ा के अंदर से जो भी आवाज बनती है उसको हम स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुन सकते हैं। ठीक है, अब स्टेथोस्कोप आप लोग देखें, वो डॉक्टर हमेशा अपने गले में लटकाए रहता है, जो एयरफोन के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, जिसमें वो अगर बुखार है तो चेस्ट के पास लगाता है, यानी लंग्स की आवाज़ सुनता है। ठीक है, लंग्स के यानी फेफड़े के अंदर से जो कंपन आती है, ठीक, उसके बाद हार्ट पे लगाता है कभी कभी। ठीक, तो उसमें लब डब की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, लब डब की आवाज़ सुनाई देती, यानी कि जब ब्लड पूरे शरीर से चल के हृदय में आता है तो लब करता है। ठीक, जब पूरे शरीर हृदय से निकल करके बाहर जाता है तो डब की आवाज़ सुनाई देती है, यानी उसके कंपन को हम सुन सकते हैं। ठीक है, यानी हार्ट यानी हृदय और लंग्स मतलब फेफड़ा और इंटेस्टाइन मतलब आंत, इन तीनों के अंदर से जो भी आवाज़ बनती है उसको हम स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुन सकते हैं। ठीक है, यानी बुखार उखार तेज रहता है, पेट में दर्द होता है तो इसका कंपन तेजी से सुनाई देता है। ठीक है, डॉक्टर तुरंत समझ जाता है कि इसके अंदर इसका स्वास्थ्य क्या है, गड़बड़ है। ठीक है, इसकी दिल की धड़कन अधिक बढ़ रही है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर क्या होता है, थर्मामीटर एक ताप मापक यंत्र होता है जिसको जो शरीर के टेम्परेचर को मेजर करने का कार्य करता है। ठीक है, यानी शरीर के अंदर हमारे शरीर के अंदर शरीर का टेम्परेचर कितना है, यानी औसतन मान कितने से अधिक होना चाहिए, कितने से कम होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर शरीर का टेम्परेचर अधिक हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, यानी बुखार कितने लोगों को 100 डिग्री सेल्सियस बुखार हो जाता है, 102 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 90 डिग्री, 60 डिग्री सेल्सियस, यानी शरीर का टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिससे शरीर हमारा तपने लगता है, यानी बहुत हीट हो जाता है, जिसको डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जब मेजर करते हैं दिल की धड़कन बढ़ जाती है तो उसको लोग बोलते हैं कि क्या, कि यानी इस व्यक्ति को बुखार हो गया है। तो जो ताप मापक यंत्र होता है इसको हम मेजर कैसे करते हैं, तो कोई भी अस्वस्थ जो व्यक्ति होता है तो उसके कभी कभी मुंह के अंदर लगा दिया जाए, जो पेन के भांति दिखाई देता है उसमें मीटर लगा होता है, कभी एक डिजिटल थर्मामीटर होता है और एनालॉग थर्मामीटर होता है। एनालॉग थर्मामीटर में क्या होता है, उसमें पारा भरा होता है और उसमें मीटर मेजर किया जाता है, जो पारा चढ़ता है उतरता है। ठीक है, एनालॉग थर्मामीटर में क्या होता है, उसमें रीडिंग दिखाई देती है, जैसे 1, 2, 3, 4 उसमें डिग्री सेल्सियस प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो थर्मामीटर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, जैसे अस्वस्थ व्यक्ति के मुंह में लगा देते हैं तो उसका अगर डिजिटल रहेगा तो मीटर बताएगा, उसमें डिजिटल बताएगा, और जो है कि अगर एनालॉग रहे तो पारा चढ़ जाता है। ठीक, और क्या करते हैं कि थर्मामीटर कभी कभी जो है कि हमारे बाजुओं के बीच में लगा दिया जाता है, जिसमें हीट उष्मा उसमें कंपन होता है, पता चल जाता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट इसमें क्या, जैसे थर्मामीटर में क्या पॉइंटेड है कि लिखा है कि चेकिंग योर बॉडी टेम्परेचर, मतलब मनुष्य के शरीर का तापमान मेजर किया जाता है, यानी निरीक्षण किया जाता है कि इसके शरीर के अंदर कितना तापमान है, कितना ज्यादा है कितना कम है। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर क्या होता है? रक्त दाब मापी यंत्र। ठीक है, रक्त दाब मापी यंत्र का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो खून का बहाव है उसका क्या होता है, यानी उसका प्रेशर कितना है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि बीपी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीपी और फुल फॉर्म में बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, चलिए हम देखते हैं रक्तदाब मापी यंत्र का कार्य क्या होता है। लिखा है मेजरिंग ब्लड प्रेशर बीपी इन ह्यूमन, यानी मेजरिंग ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन। मेजरिंग मतलब होता है मापन करना, ब्लड प्रेशर मतलब रक्तदाब। ठीक है, जो रुधिर का दाब है कितना स्पीड से आ रहा है कितना स्पीड से जा रहा है। ठीक, इन ह्यूमन यानी मनुष्यों के अंदर यानी मानव के अंदर क्या किया जाता है, जो रक्त का दाब होता है उसको हम मेजर करने का काम करते हैं। कौन से यंत्र के माध्यम से? स्फेग्मोमैनोमीटर। ठीक है, रक्त दाब मापी यंत्र होता है। ठीक है, इसको आप लोग देखे होंगे कि कभी भी जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक मीटर लेके आता है लंबा चौड़ा, और उसमें एक पट्टा लगा होता है जो मरीज के बाजू में लगा देता है, और एक वाल्व जैसा दिखाता है गुब्बारे जैसा, उसको प्रेस करता है। प्रेस करते करते वो बाजू में जो लगा होता है उसमें एयर भर जाता है। ठीक है, जो एयर पूरा क्या करता है, हमारे मसल्स के अंदर जो भी धमनी और शिराएं होती हैं उसको प्रेशर से दाब देता है। तब रुधिर का जो बहाव होता है वो कंपन करता है, यानी पता चल जाता है, धक धक करने का मतलब प्रेशर से रुकते जाता है, पता चलता है कि